नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए सामान्य अध्ययन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला प्रश्न है, देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो देश का प्रथम नागरिक होता है राष्ट्रपति। कौन होता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है। प्रश्न नंबर 2, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने से कितने दिन पूर्व राष्ट्रपति को सूचना देनी होती है? राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने से कितने दिन पूर्व राष्ट्रपति को सूचना देनी होती है? तो राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने से 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को सूचना देनी होती है। कितने दिन पूर्व? 14 दिन पूर्व। और अगर प्रश्न आए कि महाभियोग का जो प्रस्ताव है संसद के किस सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है? तो संसद के किसी भी सदन में, यानी कि लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी किसी भी सदन में प्रस्ताव को प्रस्तुत कर सकते हैं। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष। न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। प्रश्न नंबर 4, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के कितने सदस्य नामजद किए जाते हैं? राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के कितने सदस्य नामजद या मनोनीत किए जाते हैं? तो राष्ट्रपति राज्यसभा के 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, संविधान के किस भाग में राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों का वर्णन है? संविधान के किस भाग में राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों का वर्णन है? तो संविधान के भाग 18 में, संविधान के भाग 18 में राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों का वर्णन है। और किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 352 से लेकर 360, 352 से 360 में राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों का वर्णन किया गया है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, नागरिकों के मौलिक अधिकारों का रक्षक कौन होता है? नागरिकों के मौलिक अधिकारों का रक्षक कौन होता है? तो नागरिकों के मौलिक अधिकारों का रक्षक होता है सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, उच्चतम न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का रक्षक होता है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का स्थान प्रदान करता है? कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का स्थान प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 129। अनुच्छेद 129 उच्चतम न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का स्थान प्रदान करता है। अभिलेख न्यायालय से क्या तात्पर्य? किसे कहते हैं अभिलेख न्यायालय? का मतलब क्या हुआ इसका? कि इसके जो निर्णय होंगे वो साक्षी के रूप में प्रस्तुत किए जाएंगे। इनमें किसी भी प्रकार का कोई इनके निर्णयों पर कोई भी प्रामाणिकता पर कोई भी प्रश्न नहीं उठाया जा सकता। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, राज्यपाल को पद की शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो राज्य का जो मुख्य न्यायाधीश होता है वो राज्यपाल को पद की शपथ दिलाता है। प्रश्न नंबर 9, किस संविधान संशोधन द्वारा भारत में व्यक्ति की वयस्कता की आयु 18 वर्ष की गई है? किस संविधान संशोधन के द्वारा भारत में व्यक्ति की वयस्कता की आयु 18 वर्ष की गई है? किस संविधान संशोधन के द्वारा? तो 61वें संविधान संशोधन के द्वारा। 61वें संविधान संशोधन, 61वें संविधान संशोधन के द्वारा, संशोधन 1989 के द्वारा, 61वां संविधान संशोधन 1989 के द्वारा भारत में व्यक्ति की जो वयस्कता की आयु है वो 18 वर्ष की गई है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, भारत का सर्वप्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? भारत का प्रथम विधि अधिकारी
कौन होता है? ये होता है भारत का महान्यायवादी। कौन होता है? महान्यायवादी। महान्यायवादी भारत का प्रथम विधि अधिकारी होता है। भारत का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? महान्यायवादी। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है। किसकी नियुक्ति? महान्यायवादी की। न तो यह संसद का सदस्य होता है और न मंत्रिमंडल का, लेकिन यह किसी भी सदन में बोल सकता है, लेकिन सदन में मत देने का अधिकार इसे नहीं है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, एक बार फिर डिवाइड कर लेंगे। देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है। प्रश्न नंबर 2, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने से कितने दिन पूर्व राष्ट्रपति को सूचना देनी होती है? राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने से कितने दिन पूर्व राष्ट्रपति को सूचना देनी होती है? तो 14 दिन पूर्व। महाभियोग लगाने के 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को सूचना देनी होती है। प्रश्न नेक्स्ट, राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के कितने सदस्य नामजद किए जाते हैं? राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के 12 सदस्य नामजद किए जाते हैं। प्रश्न नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों का वर्णन है? संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों का वर्णन है? अनुच्छेद 352 से 60 तक। और किस भाग में? भाग 18 में। प्रश्न नेक्स्ट, नागरिकों के मौलिक अधिकारों का रक्षक कौन होता है? नागरिकों के मौलिक अधिकारों का रक्षक कौन होता है? तो नागरिकों के मौलिक अधिकारों का रक्षक सर्वोच्च न्यायालय होता है। प्रश्न नेक्स्ट, कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का स्थान प्रदान करता है? कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का स्थान प्रदान करता है? अनुच्छेद 129। प्रश्न नेक्स्ट, राज्यपाल को पद की शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो राज्य का जो मुख्य न्यायाधीश होता है वही राज्यपाल को पद की शपथ दिलाता है। प्रश्न नंबर 9, किस संविधान संशोधन द्वारा भारत में व्यक्ति की वयस्कता की आयु 18 वर्ष की गई है? तो 61वें संविधान संशोधन 1989 के द्वारा, 61वां संविधान संशोधन 1989 के द्वारा। प्रश्न नंबर लास्ट, भारत का सर्वप्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? भारत का सर्वप्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो भारत का जो महान्यायवादी होता है वह भारत का प्रथम विधि अधिकारी होता है। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है तथा राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही यह अपने पद पर बना रहता है। न तो यह संसद का सदस्य होता है और न मंत्रिमंडल का, लेकिन यह किसी भी सदन में बोल सकता है।